नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ आपके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आपका वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, राइट। कंप्यूटर में जो हम पढ़ रहे थे वो आपका जनरेशन है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें आपका एनिक मेन कंप्यूटर है, यानी कि ऐसा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन में बना था और किस पर काम करने वाला था, तो इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। यानी पहला कंप्यूटर जो बिजली पे कार्य करता था वो था एनिक। एनिक की बात की जाए तो मिसाइल के लिए ये यूज किया जाता है, और बात किया जाए ये तो अंतरिक्ष वगैरह वगैरह में ये केवल आपका एक कंप्यूटर एक ऐसा था जो केवल मिसाइल के लिए यूज किया जाता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो मैंने बताया था इसके जो एग्जाम्पल, यानी इसमें जो कंप्यूटर बने थे वो 3 थे। पहला एनिक था, अब दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जानने के बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन। ओके, चलो तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं गाइस। तो हम जो पढ़ रहे थे वो आपका कंप्यूटर में था। आपका हमारा जो चैप्टर है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही थी। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होने लगा था, तो मैंने कई बार बता दिया है आपको। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा था, राइट। ओके जी। और कई सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। तो इसके एग्जाम्पल मैंने पहला बताया था आपको एनिक, ENIAC, एनिक। दूसरा है आपका EDVAC, इडवेक। अब ये इडवेक का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये बनाया था किसने, तो दूसरे पहले कंप्यूटर को, ये जो एनिक था इसे बनाने वाले थे आपके जॉन क्या नाम है, नहीं जैक, सॉरी क्या नाम है, एकर्ट ने, हाँ सॉरी, जेके एकर्ट ने बनाया था, और जॉन मॉचली ने, राइट। अब इसे किसने बनाया था, इसे किसने डिजाइन किया था, तो इसे करने वाले आपके हैं जॉन वैन न्यूमन, ठीक है। इन्होंने इसे बनाया था, और ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम 0 और 1, यानी कुल मिला के कह सकते हो 0 1 बराबर होता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी डिजिट को क्या किया था, क्या नाम है, यूज किया था, ठीक है। आपका जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन पे जो हम काम करते हैं वो सारा काम आपका 0 और 1 बाइनरी नंबर में होने लगा था। अब कौन करता था इसे, तो इसे करने वाले थे जॉन वैन न्यूमन। इन्होंने पहली बार 0 और 1 बाइनरी डिजिट का यूज किया था अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता था आपका ये कंप्यूटर। ये दूसरा कंप्यूटर था, ठीक है। पहला कंप्यूटर था एनिक, दूसरा था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की बात कर रही हूँ। फर्स्ट आपका एनिक था, सेकंड आपका ईडीवेक था। इसमें थर्ड भी है आपका। थर्ड कौन सा है, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका जो तीसरा कंप्यूटर था उसका नाम था यूनिएक, ठीक है। क्या था, यूनिएक। यूनिएक का पूरा नाम बात की जाए तो यूनि से हो गया यूनिवर्सल, ए से हो गया ऑटोमेटिक, और आपका सी से हो गया कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है किसका, यूनिवेक का। UN से हो गया यूनिमेक, UNI से हो गया यूनिवर्सल, ए से हो गया ऑटोमेटिक, और PC से हो गया कंप्यूटर, ठीक है। ये किस तरह का कंप्यूटर था, तो मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर था, तो डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है।
और ये सबसे पहले आपका किस किस पेपर में आया है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ। ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला दे दिया गया था एनिक, दूसरा आपका क्या नाम है PC, तीसरा आपका लैपटॉप और चौथा दे दिया गया था यूनिवेक। ठीक है, तो यूनिवेक जो आपका है डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी पूछा था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, पहला तो याद रहे वो आपका एनिक है, ENISC। ठीक है, एनिक। ठीक, हाँ ठीक है, एनिक ही है। एनिक पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली यानी विद्युत पे चलने वाला कंप्यूटर है, और आपका जो यूनिवेक है ये आपका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हो, और चाहे तो आप कई बार क्लास को देख के, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका IMP है। ठीक है, इतना ही पूछता है। फर्स्ट जनरेशन के तीनों कंप्यूटर कौन कौन से थे? पहला एनिक था, दूसरा EDVEC था। ठीक है, दूसरा जो था EDVEC। ठीक है, और तीसरा यूनिएक था। ठीक है, तो ये याद रखना फर्स्ट जनरेशन के तीनों कंप्यूटर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अच्छा ये यूनिएक जो था किसके लिए यूज़ किया जाता था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यूज़ किया जाता था, इसका जो इस्तेमाल होता था, ठीक है, इसका यूज होने लगा था कमर्शियल वर्क के लिए। कमर्शियल मतलब हो गया एक से ज़्यादा जगहों पे यूज कर सको। तो इसका जो मेन यूज था वो आपका साइंटिफिक एंड मिलिट्री के लिए यूज होने लगा था। मिलिट्री वाले और आपका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक लोग, ठीक है, एक आपके वैज्ञानिक और एक आपके साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक लोग और आपके मिलिट्री वाले, ये दोनों मिलकर इस कंप्यूटर का यूज करने लगे थे। ठीक है, और कमर्शियल वर्क के लिए इसका यूज होने लगा था। ये कब बना था? तो 1951 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट जनरेशन में 3 कंप्यूटर बन के आया था। पहला जो आपका एनिक है वो इम्पोर्टेंट है, और थर्ड जो यूनिक है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है फर्स्ट जनरेशन, राइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड जनरेशन। तो आई होप आपने इसे समझ लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगला जनरेशन कंप्यूटर का, वो है आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात की जाए तो इसे दूसरी पीढ़ी भी कहते हैं। सेकेंड माने होता है दूसरा और जनरेशन माने होती है पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या चेंजिंग हुआ? भाई पहला कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे साइज में, अधिक बिजली लेते थे, ठीक है, बहुत जल्दी हीट हो जाया करता था। तो देखा गया वैक्यूम ट्यूब का यूज ज़्यादा इन्हें मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और क्या नाम है एक्सपेंसिव होने की वजह से वैक्यूम ट्यूब को चेंज कर दिया गया। तब किसका यूज होने लगा? तो आप कह सकते हो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब चेंज हो गया। ठीक है, उसकी जगह किसने ले ली? तो उसकी जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। आप ये लिख सकते हो, आराम से समझने के लिए लिख लो, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ किसका? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। ठीक है,
वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था सेकेंड जनरेशन में। और क्या था, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती थी उसमें आपका असेंबली लैंग्वेज आ गया था। पहले वाले में मशीन लेवल लैंग्वेज था यानी बाइनरी नंबर वाला, इसमें यूज होने लगा था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आपका किसका यूज होने लगा था, कौन से लैंग्वेज का, तो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब इसमें कंप्यूटर आपका शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा समझने लगा था, यानी आप इसे कह सकते हो इसमें आपका न्यूमोनिक वर्ड यूज करने लगा था। अब बोलोगे न्यूमोनिक वर्ड क्या होता है, जैसे कि हम लिखते हैं एडिशन, ठीक है, तो एडिशन की जगह अगर हम केवल ADD लिख देते थे तो कंप्यूटर समझ जाता था कि आपको प्लस करना है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उस कंप्यूटर में SUB लिख दो, तब पर भी कंप्यूटर समझ जाता था कि अच्छा आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए आपको केवल MUL लिखना पड़ता था, डिवाइड के लिए DIV लिखना पड़ता था, यानी थोड़े थोड़े वर्ड लिखने से यानी शॉर्टकट लिखने से कंप्यूटर इतना समझदार हो गया था सेकेंड जनरेशन में कि वो आपका न्यूमेरिक वर्ड यानी असेंबली लैंग्वेज आपका समझने लगा था। एडिशन को आप ऐड लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन को आप सब लिख सकते हो, मल्टीप्लाई को MUL लिख सकते हो और डिवीजन के लिए आप DIV लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर समझने लगा था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या नाम है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने बताया था मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था, सॉरी मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, राइट। तो इसमें भी कुछ ना कुछ यूज किया गया, तो हाँ इसमें भी हाँ डेटा को स्टोर करने के लिए मैं हटा दे रही हूँ इसे। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम का नहीं मैग्नेटिक कोर का यूज होने लगा था। मैग्नेटिक कोर यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज होने लगा था। ठीक है, और वो साइज कैसी थी, तो साइज ज़्यादा बड़े नहीं थी यानी मीडियम साइज। जो किसमें थी, मीडियम साइज। पहले के जो फर्स्ट जनरेशन में था तो उसमें साइज बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इसमें मीडियम और स्मॉल साइज हो गया था। और क्या था, तो सेकेंड जनरेशन में जो काम करने की स्पीड थी वो आपकी फास्ट थी, यानी फास्ट स्पीड, इसकी जो स्पीड थी बहुत फास्ट थी। ठीक, और क्या था, तेज काम करने की इसकी गति थी, किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर इतना फास्ट काम नहीं करता था जितना कि सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर काम करने लगा था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पर एक प्रॉब्लम थी इसमें, वो क्या था, तो ये भी आपका एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब बात की जाए एक्सपेंसिव यानी कि स्टिल कॉस्टली इसे कह सकते हो। इस जनरेशन में भी जो कंप्यूटर था आपका स्टिल कॉस्टली था। कॉस्टली मतलब महंगा था। ठीक है, ये भी महंगा ही था, आपका सस्ता नहीं था। और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये भी नॉट यूज फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, नॉट यूज फॉर कॉमर्शियल, यानी एक से ज़्यादा जगह ये भी यूज नहीं हो सकता था। ये भी इसके अंदर आपका एडवांटेज नहीं बल्कि एक तरीके से कह सकते हो डिसएडवांटेज है। ठीक है, नॉट यूज फॉर कॉमर्शियल, ये भी कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं था। कौन सा, आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, पर इसमें एक क्वालिटी थी क्या, तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी वो लेस लगती थी, लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कम बिजली
लेता था ये किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये बिजली कम लेता था। फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आपका बिजली कम लेता था, मगर प्रॉब्लम वही थी। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब इसमें भी आपका हीटिंग की प्रॉब्लम थी, यानी कि कह सकते हो हीटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आपका जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाया करता था। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है भाई, ये भी बहुत जल्दी क्या हो जाता था, गर्म हो जाया करता था। ठीक है, ओके, ये भी क्या हो जाया करता था, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता था, जल्दी गर्म हो जाया करता था। और इसकी बात की जाए तो क्या नाम है, इनपुट पर फास्ट आउटपुट देता था। ये आपके एक तरीके से कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपके इनपुट अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो फास्ट आपका आउटपुट देता था। आउटपुट जो था फास्ट देता था। इनपुट जैसे कि पंच कार्ड, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड से आपका वो होता था, यानी कि क्या कहते हैं, इनपुट दिया जाता था। तो इसमें भी था, लेकिन ये था कि ये आपके फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग फास्ट काम करता था, आउटपुट बिल्कुल सही देता था फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये क्या था, तो सेकेंड जनरेशन में भी आपका जो कंप्यूटर था वो आपका नॉट पोर्टेबल था। नॉट पोर्टेबल मतलब जैसे कि कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मान लो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके इस समय कंप्यूटर जैसे आपका पीसी है या लैपटॉप है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कंप्यूटर को उठाते हो, लेके चल देते हो, भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लो, तो वो देख लेता है, बता देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो उसमें उस समय ये पोर्टेबल नहीं था, यानी अगर कुछ ख़राब हो गया तो मैकेनिक खुद आके वहीं पे सही कर सकता था। ठीक है, इसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। ठीक है, इस कंप्यूटर में भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जाए तो इस जनरेशन में भी आपके जो कंप्यूटर होते थे बड़े साइज़ के होते थे। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, साइज़ में ये भी उसके अकॉर्डिंग छोटे ही होते थे, लेकिन इतने छोटे नहीं होते थे कि आप कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, और क्या था, तो ये लैंग्वेज की बात की जाए तो ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज मतलब समझने लगा था सेकेंड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया है ना, असेंबली लैंग्वेज को ये कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर समझने लगा था। और बहुत जल्दी हीटिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसमें भी आपका एसी की रिक्वायरमेंट थी, यानी इसे भी एसी चाहिए इंसान के लिए। इंसान अपने लिए एसी रखे ना रखे, मगर कंप्यूटर के लिए एसी रखना ज़रूरी था, वरना क्या हो जाता था, ये हीट हो जाता था। ठीक है, तो ये है ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, उसकी क्वालिटी और कुछ इसके क्वालिटी यानी कि डिसएडवांटेज भी आप चाहे तो कह सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, इतना तो समझ में आया। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज होने लगा था, वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था, पहली चीज़। दूसरा था, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज का यूज होता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आपका हाई लेवल आ गया, यानी असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। उसमें क्या था, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करना पड़ता था। ठीक है, इसमें आपका मैग्नेटिक ड्रम का नहीं, मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाने लगा, और इसमें भी इसकी साइज़ क्या होगी, मीडियम हो गई। ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, पर बहुत छोटा नहीं हुआ कि आप इसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको। ठीक है, और क्या था, फास्ट स्पीड, इसकी स्पीड जो थी बहुत तेज हो गई। ठीक है, लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपका बिजली कम लेता था, किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग बिजली ये कम लेता था। ठीक है, स्टील कॉस्टली, पर ये भी महंगा ही था। फर्स्ट जनरेशन में जैसे आपका कंप्यूटर जो था उस समय का बहुत महंगा हुआ करता था, तो महंगा तो फिलहाल ये भी था। नॉट यूज फॉर कमर्शियल,
इसमें ये नहीं है कि आप इसे बिजली विभाग में भी यूज कर लो, बैंक में भी यूज कर लो, दुकान पे भी यूज कर लो, कहीं जा रहे हो तो अपने अपने लिए भी यूज कर लो, और आपका मेडिकल लाइन में भी आपका यूज हो रहा है, रेलवे में भी यूज हो रहा है, बस में भी यूज हो रहा है। ऐसा नहीं था, यानी किसी एक पर्पज़ के लिए ये बनाया जाता था। ठीक है, इनपुट फास्ट एंड आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट जो देता था ये फास्ट देता था। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये काम करने की क्षमता तेज हो गई थी। पर इसके अंदर डिसएडवांटेज ये था कि हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें भी थी। इसमें भी आपका एसी का रिक्वायरमेंट था, भाई मुझे भी एसी चाहिए, ऐसा ये कंप्यूटर बोलता था। ठीक है, अब कौन कौन से कंप्यूटर हैं, कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 कंप्यूटर के नाम लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल के रूप में 2 कंप्यूटर आप देख लो कौन कौन से कंप्यूटर हैं। ठीक, तो आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो आपका है एग्जाम्पल के रूप लो, आपका हो गया जैसे IBM के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। IBM की बात की जाए तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट। तो ये IBM के सेकेंड जनरेशन, मतलब उस समय भी था। IBM की कंपनी ये आपकी यहाँ पे नहीं है, अमेरिका में है, लेकिन इसकी ब्रांचेज हर जगह, ठीक है, केवल इंडिया में नहीं, ऑल वर्ल्ड, ठीक है, पूरे संसार में फैला हुआ है। बात की जाए नोएडा की, तो नोएडा में भी IBM की कंपनी है, आपके गुड़गांव में भी है। ठीक है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ओके, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगी भी, मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये जान लो IBM की कंपनी ने कंप्यूटर बनाया था 7094 करके। ठीक है, ये आपके सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। एक आपका था हनी बी, ठीक है, हनी वेल करके, हनी वेल 400 करके कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये दोनों कंप्यूटर जो आपके थे सेकेंड जनरेशन के थे। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम थी कि यह हाई लेवल लैंग्वेज समझता था, और हाई लेवल लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को समझ में आए। ठीक है, तो यही सब कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, ठीक है, इसके एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज होने की वजह से आपका थर्ड जनरेशन भी आया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आती है कि सेकेंड जनरेशन कब से कब तक का था। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन ज़रूरी है कि सेकेंड जनरेशन कब से कब तक का था। तो 1954 से लेके आपका 1954 से लेके 1964 तक ये कंप्यूटर चला। ठीक है, 1954 से लेके 1964 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर चले। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से लैंग्वेज की बात की जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया ही। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा था, तो इसमें बात की जाए हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जिस लैंग्वेज का यूज किया गया था वो आपका फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान और कोबोल। ठीक है, ये जो फोर्ट्रान और कोबोल है, अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, हाई लेवल लैंग्वेज भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। अगर मैं आपको अभी से ये पढ़ाने लगी तो आप डर जाओगे, आप लोग कंप्यूटर इतना हार्ड कैसे हो गया है ना। तो अभी स्टार्टिंग चल रही है, जनरेशन चल रहा है। जनरेशन पढ़ने के बाद कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे करते, यानी कि हम सिंपल चीज़ को ख़त्म करते हुए फिर मीडियम, फिर और हार्ड लेवल तक पहुँचेंगे। तो इधर जान लो, आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मैंने एक पहेली पूछी थी कल की क्लास में कि एक चिड़िया के 3 पंख, है ना। एक पहेली थी आपके कि उस चीज़ का नाम बताओ जो आपके घर में भी यूज होता है, और एक चिड़िया होती है उसके 3 पंख होते हैं, राइट। तो उसका आंसर है पंखा, क्योंकि पंखा यानी फैन। ठीक है, फैन होता है इसका आंसर, बिल्कुल राइट। कैसे, क्योंकि फैन एक ऐसा फैन जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसके 3 पंख होते हैं, राइट। तो ये आपके पहेली का आंसर है जो मैंने कल आपसे पूछा था। अब आपका पहेली क्या है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसका आंसर दीजिएगा। आंसर है, क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ पे 32 पत्ते, एक पेड़ पर 32 पत्ते, बताओ क्या है। ऐसा कौन सा पेड़ है या कौन सी जगह होती है जहाँ पे 32 पत्ते होते हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है, राइट।
तो ये आपका क्वेश्चन है और ये रहा सेकेंड जनरेशन। अब कल की क्लास में जो हम सीखेंगे या कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ आ गया था जो सेकेंड जनरेशन में नहीं था, या क्या चीज़ उसमें कुछ एडवांटेज थी। ठीक है, तो टोटल 5 जनरेशन है। तो सेकेंड जनरेशन हमने पढ़ लिया है और कल हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो। अपने अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को या घर में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी को शेयर कर दो, ताकि जब भी बच्चों को टाइम मिले इस क्लास को ज़रूर से देखें। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।